छोटी वार्डरोब में फैंसी कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और टाइम के साथ बच्चों के इतने एक्सपेंसिव फ्रॉक जो होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इनको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ यही आइडिया शेयर करूंगी। इसके साथ साथ इन क्लॉथ बैग से हम बनाएंगे ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर। आपने वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर की रिप्लेसमेंट। घर, किचन और वार्डरोब की परेशानियां बिल्कुल खत्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, चाहे आपकी वार्डरोब स्मॉल है या आपको जो है ना वो कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी होती है। अपने महंगे ऑर्गेनाइजर हरगिज़ भी नहीं खरीदने। आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी, आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और दूसरा आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो चले मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करती हूँ कि इस तरीके से क्लॉथ बैग्स आती हैं। हम लोग चीज़ें तो ऑर्डर कर देती हैं या परचेज़ करती हैं। आजकल हर चीज़ जो है ना वो बेहतरीन तरीके से पैकेजिंग में आती है। इन पैकेजिंग को बिल्कुल भी मत वेस्ट करें, क्योंकि हम जब ऑनलाइन ख़रीदते हैं अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये चीज़ें ऐसे ही पैकेट्स हम लोगों को परचेज़ करने पड़ती हैं और बड़ी कॉस्टली होती हैं। मिनिमम इसकी कॉस्ट होती है ना वो 200 से 500 की रेंज में होती है। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके भी इस तरीके के फैंसी कपड़े हैं, बच्चों के फ्रॉक्स हैं, या आपकी जो है ना साड़ी, या आपके जो है ना लहंगा, या आपकी शादी के जितने भी जो कपड़े हैं, क्योंकि आजकल तो सीज़न है और इन सीजन्स में तो सभी यूज़ करेंगे, लेकिन इसके यूज़ के बाद आपने इनको जो है कैसे संभाल के रखना है। तो चले मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर कर रही हूँ आपने भी इस तरीके से करना है। बहुत से लोग ऐसे आइडियाज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में आजमाते होंगे, लेकिन जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है या उनको आइडिया नहीं है, तो वो अपने कपड़ों को इस तरीके से केयरफुली जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो यूज़ कर सकती हैं। छोटी सी आपकी लापरवाही आपके कपड़ों को बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकती है, और इतनी एक्सपेंसिव क्लॉथ को तो हर किसी भी आपने इन्हें ख़राब नहीं होने देना। तो आपने इनको अच्छे तरीके से जो है ना फोल्ड करना है, ताकि इसके जो है ना वो तमाम बीड्स और इनकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो डैमेज ना हो। मैं एक फ़्रॉक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। इस तरीके से फ्रॉक्स होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं। तो आपने इस तरीके से को ऑर्गेनाइज़ करना है कि प्लास्टिक बैग के अंदर आपने इसमें डाल के रख देना है। इतनी फोल्ड होनी चाहिए कि इजीली इसके अंदर जो है ना वो फिट हो सके। वरना आपने बड़ा इस तरीके का बैग ले लेना है। आपके पास नहीं है तो सिंपल जो हम लोग कपड़ों के पैकेट्स लेते हैं 10 to 15 रुपीज़ तक, आप उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो कपड़े खाने वाली जो होती है ना मछली होती है या कीड़े होते हैं, वो उस पे नहीं जाएंगे, कपड़े ख़राब नहीं होंगे, कलर फेड नहीं होंगे, दूसरे इसके ऊपर कोई भी स्टेन्स वगैरह नहीं आएंगे। और सीज़न में आप जब भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकती हैं। और बेहतरीन वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र भी रेडी है। आपके वार्डरोब अब नहीं भी आप किसी कॉटन में इस तरीके से अपने सारे घर के पहनने के बाइक के स्वेटर्स, जैकेट्स सबको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने ऑर्गेनाइजर में भी रख सकते हैं। वो बगैर वार्डरोब के किसी बेड के अंदर आप स्टोरेज बना सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो कॉस्मेटिक्स होती है, परफ्यूम्स होती हैं, बॉडी स्प्रेज होती हैं, जितनी भी हमारी एसेसरीज होती हैं, तो हम ड्रेसिंग एरिया में किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे बार बार जब हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये जो चॉकलेट बॉक्सेस आते हैं, मैं इनको जो है ना वो कवर कर लेती हूँ। एक सिंपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरा जो है ना इस तरीके से मैं इसको कवर कर लेती हूँ। आप ड्रेसिंग एरिया में रखें या ड्रॉर में रखें, इस तरीके से आप परफ्यूम्स, अपनी कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक सब चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। बस इसको सिर्फ स्लाइड करना है और आपने नीचे से क्लीनिंग कर लेनी है। आप चाहें तो डेकोरेट कर भी रख सकती हैं अपने रूम की कम्बिनेशन के साथ, कंट्रास्ट के साथ आप इसको सेट कर सकती हैं, जैसे आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, रूम की अरेंजमेंट है। अच्छा, दूसरे ऑर्गेनाइजर में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। आपने चॉकलेट बॉक्सेस को हर किस नहीं फेंकना, तो इनमें आप ज्वेलरी वगैरह को भी रख सकती हैं, लेकिन मेक श्योर आपकी ज्वेलरी जो है अगर हवा से इंटरेक्शन में ख़राब होती है, डेलिकेट है, एक्सपेंसिव है, तो आपने डायरेक्ट इसमें नहीं रखना। इस तरीके से जो टिश्यू रैपर्स होती हैं या फोमिक शीट्स होती हैं, तो इनको में जो है ना वो पैकिंग के साथ आती हैं। अक्सर हम जब क्रॉकरी वगैरह परचेज़ करते हैं, तो इनके अंदर जो ये इस तरह की शीट्स होती हैं फोमिंग, तो इनको मैं ज्वेलरी वगैरह को सेव करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, इसमें रैप कर लेती हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल जो होती है ना वो बटर पेपर के अंदर, या आप जो है ना वो किसी भी बच्चों के पेपर्स या अखबार के अंदर भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं। आपने इसको सिर्फ सिक्योर करना है और उसके ऊपर आप पॉलीथीन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी प्लास्टिक पैकेट्स में रख सकते हैं। बस आपने इसको सिक्योर रखना है, ख्याल से रखना है, क्योंकि डेलिकेट ज्वेलरी आपकी एक्सपेंसिव होती है और ये वक्त के साथ जो है ना आपकी लापरवाही से ख़राब होती है। तो इनको जो है ना आपने अच्छे से सिक्योर करके पैकेट्स में रखना है। ज़ीरो कॉस्ट है, पैकेट्स की कोई कॉस्ट नहीं है। हमारे अक्सर ज्वेलरी के साथ इस तरह के पैकेट्स आती हैं, तो ये भी ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपका हो गया। छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पैकेट्स का हमेशा यूज़ करें, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। नए ऑर्गेनाइज़र्स और नए ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र्स और पैकेट्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आपके लिए काफ़ी हो, और इसी तरीके से आप इस चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं सिंपली। मैं बहुत ही आपको रीज़नेबल तरीके से सिखाती हूँ, ईज़ी लाइफ़ के टाइम सेविंग और मनी सेविंग। इस तरीके के हम लोगों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र सिंपल जो है ना डॉलर शॉप्स पर मिल जाएँगे। उनकी जब सेल हो जाती है तो ये बॉक्सेस जो वेस्ट होते हैं, आप
आप किसी भी शॉपकीपर को कह दें, आपको दे देंगे और ये देख फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गया। इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर जो है ना छोटे-छोटे कट्स हैं, इसमें आप अपनी ईज़िली जो है ना अपने इयररिंग्स, रिंग्स, टॉप्स ईज़िली सब चीज़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करें और इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांसपेरेंट कवरिंग के साथ। इससे आपको हर चीज़ विज़िबल भी होगी और ईज़िली आप इसमें से जो चीज़ चाहें उसको एक्सेस कर सकती हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र है। ड्रॉअर में रखने के लिए इस तरीके से आप 3, 6, 5 जितने भी आप लेना चाहें आप रख सकती हैं और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होगी। ज़ीरो कॉस्ट में अगर ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र ऐसे रेडी हो सकते हैं तो कौन नहीं चाहेगा। ना आपको कवरिंग की टेंशन है, ना आपको जो है ना वो मेस होने की टेंशन है। कभी भी मेस नहीं होगा, आपकी ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ रहेगी। साथ ही साथ बच्चों की स्टेशनरी वगैरह को या किचन एक्सेसरीज़ को भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे बॉक्सेस भी बहुत हमारे घर में मौजूद होते हैं और बच्चे फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसको सेव कर लेना है। आप चाहें तो इसकी वायर पे कवरिंग कर सकती हैं कोई गिफ्ट रैपर लगाकर और इसको जो है ना बड़े इस तरह के बॉक्सेस होते हैं प्रिंकल के, ये चिप्स के, आप कंटेनर्स को यूज़ कर सकती हैं। ना हो तो आप सिंपल प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। अब इनको हम किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, तो बच्चों की स्टेशनरी के लिए तो ऑलरेडी मैं आपको हमेशा आइडियाज़ देती रहती हूँ। आप वो भी रख सकती हैं, आप हेयर ब्रशेज़ भी रख सकती हैं, आप टूथ ब्रशेज़ भी रख सकती हैं। मैं इस टाइम पे जो है ना अपनी मेकअप एक्सेसरीज़ और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आजकल, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, आपको भी दिखाती रहती हूँ कि मेकअप ब्रशेज़ को आप जो है ना वो डिफरेंट इस तरीके के कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखें। जितनी आपकी है आप डेली बेसिस पे कौन-सी यूज़ करती हैं, लिपस्टिक की या फिर आई शैडो की अलग कर दें और बड़ी ब्रॉड ब्रशेज़ को अलग कर लें। ज़रूरी नहीं कि ये करें, आप किचन में कटलरी वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बच्चों की जितनी होती हैं मार्कर्स, पेंसिल्स, पेन स्टैंड्स के तौर पे यूज़ करें। ऑलरेडी मैं हर वक्त ये चीज़ें आपके साथ करती हूँ, तो आज थोड़ा-सा नया आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझसे ज़्यादा आप खुद टैलेंटेड हैं, आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इन ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करें और अपनी लाइफ़ को ईज़ी करें। आप तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हर औरत को जुगाड़ तो करना आता ही है। तो देखिए कितनी वेस्ट चीज़ों से हमने बना लिया ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, तो ये मेरी ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगी। तो ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने की ये आइडियाज़, साथ ही साथ वार्डरोब को और एक्सपेंसिव ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज़ करने के और सिक्योर करने की ये आइडियाज़ आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।